बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। आई एम सर नातिक अली गौहर। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस बायोलॉजी क्लास के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के क्लास मैट्रिक के एसएससी पार्ट 2 के हमारे पास अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल के जो मॉडल पेपर हैं 2021 की, उसको हमें डिस्कस करना है। इस पेपर को हमारे पास हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स दिए गए होंगे और आपको 10 मार्क्स भी अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेंगे। 10 एमसीक्यूज़ हैं, 10 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पेपर हमारे पास आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है? व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1? इफ़ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व आर डिवाइडिंग एनिमल सेल, एक हमारे पास एनिमल सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वुड इंडिकेट दैट द ऑब्जर्व्ड सेल इज अंडरगोइंग प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस। मतलब है कि आपको इन 4 डायग्राम्स जो दी गई हैं ए बी सी और डी, इनमें से आपने बताना है कि प्रोफेज 2 की कौन सी डायग्राम होगी। इसके लिए बात है कि आपको याद होनी चाहिए कि भाई प्रोफेज 1 जो हमारे पास होता है, सॉरी हमारे पास जो मियोसिस 1 होता है उसके अंदर हमारे पास जो सेल बनता है वो कम्प्लीटली सेल बन जाता है। 2 न्यूक्लियाई हमारे पास रहते नहीं, वो बल्कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो बी और डी है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बच गया हमारे पास ए और सी। अब देखना है कि हमें ए और सी में से कौन सा आंसर होगा। ए और सी के अंदर अब आप ज़रा गौर से देखें कि सी वाले के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। हमारे पास जो क्रोमेटिड्स हैं क्या हो रहा है? आपस में क्रॉस कर रहे हैं हमारे पास, जबकि हमारे पास ए में नहीं हो रही। और आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, प्रोफेज 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए वो कौन सा आंसर बनना चाहिए? वो आंसर होना चाहिए हमारे पास ए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारे पास जो है सवाल वो आपको क्या कर रहा है? इफ़ आई स्टूडेंट ऑब्जर्व अ सेल अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग, विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस, माइटोसिस की कौन सी स्टेज हमारे पास हो रही है? जो ये हमारे पास डायग्राम दी गई है। आपको पता है माइटोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रोफेज के अंदर क्या होता है? हमारे पास कंडेंस होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स अपने हमारे पास बनना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज हमारे पास होता है भाई, क्रोमोसोम्स बनते हैं हमारे पास और कहाँ जाते हैं? सेंटर में हमारे पास इक्विलेटरल पॉइंट पे आते हैं हमारे पास और स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स उसको लगते हैं और उसको तोड़ के हमारे पास क्रोमेटिड्स को अपने पोल्स की तरफ खींचते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? ये जो हमारे पास काम हो रहा है ये क्या है? पोल्स की तरफ क्या हो रहा है? हमारे पास इसको खींचा जा रहा है हमारे पास क्रोमेटिड्स को। तो हमारे पास का मतलब है कि आंसर क्या होना चाहिए? एनाफेज, जिसको हमने क्या लिखा है? ऑप्शन बी हमें यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स मॉडल ऑफ ह्यूमन एयर। इंसानी कान का मीन्स कि ह्यूमन एयर का हमें मॉडल दिया गया है। इसमें क्या बोल रहा है भाई? सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द लेबल पार्ट कनेक्ट्स मिडल एयर विद द नेजल कैविटी। मतलब है कि मिडल एयर मतलब कि हमारे पास जो सेंटर ये वाला पार्ट है, जो इंटर का एयर है हमारे पास मिडल एयर, इसको नेजल कैविटी मतलब है कि नाक के साथ कौन सी चीज़ हमारे पास कनेक्ट करती है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई नाक के साथ कनेक्ट करने वाली हमारे पास एक ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं यूस्टेशन ट्यूब। और यूस्टेशन ट्यूब हमारे पास कहाँ होती है? ये होती है जो पार्ट 4 हमें दिया गया है। तो पार्ट 4 हमारे पास क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमारे पास डी दिया गया है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट मॉडल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का एलएस दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है। क्या सवाल कर रहा है? द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर इज लेबल्ड एज। आपको ये बात फंक्शंस पढ़ाई जाती है, जब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स के पढ़ाए जाते हैं फंक्शंस, तो आपको पता चलेगा भाई मूवमेंट और पोस्चर हमारे पास किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेरिबेलम की। और सेरिबेलम इसमें से कौन सा दिया गया है? सेरिबेलम हमारे पास ये वाला होता है, ठीक है, जो कि रिंग शेप स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ बना होता है, उसको बोलते हैं सेरिबेलम, जो हमारे पास पॉइंट हमारे पास 4 में दिया गया है। तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या होगा? सेरिबेलम विच इज़ 4। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन द गिवन मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन अ जॉइंट विच कैन मूव 360 इज लेबल्ड एज। हमारे पास स्केलेटन जो दिया गया है इसमें कौन सा जॉइंट है जो कि 360 डिग्री से मूव करेगा? 360 डिग्री का मतलब हमारे पास कौन सा जॉइंट होता है जो कि 360 से मूव करता है? वो हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि सॉकेट के अंदर एक बॉल होती है जो कंप्लीटली 360 डिग्री के एंगल से मूव कर सकती है। अब हमारे पास जो यहाँ पे जॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से जॉइंट दिए? एक हमारे पास दिया हुआ है आपके नेक का जॉइंट, गले का जॉइंट दिया गया, ठीक है। एक आपके हिप का जॉइंट दिया गया और एक आपके घुटने का जॉइंट दिया और एक आपके जो यहाँ पर नी होती है, नी का जॉइंट दिया गया है आपको। इनमें से चारों जॉइंट से हमारे पास जो जॉइंट होता है जो कि मूवेबल होता है, या मैं सिंपली यूँ बोलूँ जो हमारे पास 360 डिग्री से मूवेबल होता है, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास हिप का जॉइंट, जो कि है पार्ट बी।
देखिए अगर आप यहाँ गौर से देखें तो बॉल बन रही है हमारे पास, वो बॉल क्या होती है हमारे पास मूव करती है सॉकेट के अंदर। नेक्स्ट इज हिलम। हिलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट विच इंडिकेट्स द पॉइंट वेयर द, हमारे पास सीड कोट के ऊपर एक स्कार होता है, मीन से कि एक दाग होता है जिसको बोलते हैं हम हिलम। कभी आपने अगर गौर से सीड कोट को देखा हो, किसी भी बीच को देखा हो तो ऊपर एक दाग होता है उसको बोलते हैं हम हिलम। वहाँ पे हमारे पास खास तौर पे अगर आप देखें तो चीकू के बीच आपको क्लियरली नजर आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास जो पार्ट होता है वो क्या शो कर रहा होता है, 4 ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन दिया हुआ है अ शूट इमर्ज आउट, कि वहाँ से शूट्स निकलती हैं। नंबर बी दिया हमारे पास पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, कि भाई हमारे पास पॉलन ट्यूब यहाँ से ओव्यूल के अंदर एंटर होती है, क्योंकि सीड के अंदर ओव्यूल होता है हमारा, सीड हमारा बेसिकली क्या होता है, ओवरी होता है ना सीड। या सीड इज अटैच टू द ओवरी वॉल, कि भाई ये बता रहे भाई यहाँ से ओवरी की वॉल से सीड अटैच होता है। या फिर 2 कॉटिलिडन्स आर अटैच टुगेदर, हमारे पास का ऑप्शन होता है बी, क्योंकि भाई हमारे पास जो पार्ट होता है हिलम यहाँ पे होता है माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल से क्या होता है, यहाँ से गुजरता है हमारे पास पोलन ट्यूब गुजरती है, जो कि कहाँ जाती है, ओव्यूल के पास जाती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी, शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन अनियन बल्ब। अनियन बल्ब दे रहा है आपके पास, बुक में डायग्राम आपके पास दी गई है, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 लेबल कर रहा है पार्ट्स, बोल रहा है कि भाई कौन सा पार्ट हमारे पास स्टेम है। देखो ये हमारे पास क्या है, 4 पार्ट्स हमारे पास रूट्स, आपको सामने मालूम हो रहा है कि एडवेंटिशियस रूट हमारे पास कौन सा है, 4th पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास एपिकल, ये हमारे पास ऑक्सिलरी बर्ड बन रहा है, और हमारे पास वो क्या बन रहा है, एक एपिकल बर्ड बन रहा है हमारे पास। ये सेंटर का पार्ट हमारे पास जो पार्ट 3 दिया गया है, ये पार्ट 3 क्या होता है हमारे पास, जिसको आप नॉर्मल बर्ड भी कहते हैं और इसको आप स्टेम भी कहते हैं, तो इसका नाम स्टेम भी होता है। तो हमारे पास पार्ट 3 क्या होगा, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। उसको मैंने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आपको सवाल क्या दे रहा है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स फॉर सीड जर्मिनेशन। अब आप क्या कर रहे हैं भाई, सीड जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 4 टेस्ट ट्यूब आपको दे दी गई हैं, अब ज़रा गौर से देखिएगा। टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर हमारे पास आपको क्या करा गया है, वाटर है नीचे, उसके ऊपर आपने कॉटन रखा हुआ है, इससे कॉटन क्या होगा हमारे पास, गीला होगा, और ऊपर क्या रख दिया आपने, सीड रख दी जो आपको जर्मिनेट कराना है। और इस टेम्परेचर, अच्छा इस टेस्ट ट्यूब को आपने कहाँ रखा हुआ है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने क्या रखा हुआ है, इसको टेम्परेचर पे रखा हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब हमारे पास 2 जो है, उसके अंदर क्या है हमारे पास, आपने सीड्स रखे हैं कॉटन और वाटर के साथ, लेकिन टेम्परेचर क्या कर दिया आपने 30 की जगह यहाँ पर क्या करा है आपने टेस्ट ट्यूब 2 में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, मतलब आपको किसी ठंडी जगह पर आपने रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने वही सेम काम करा है, लेकिन क्या करा है आपने, सीड्स के ऊपर एक ऑयल की लेयर लगा दी है। नंबर 4 तो हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास, कि भाई आपने क्या कर दिया है, सेम काम करा है, लेकिन इसमें वाटर ऐड ही नहीं करा, बल्कि ड्राई कॉटन डाला हुआ है हमारे पास। ये 4 हैं। सवाल आपसे क्या कर रहा है, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच कंटेन्स ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन इन टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब बताना है कि भाई कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर तमाम हमारे पास जो कंडीशंस चाहिए होती हैं जर्मिनेशन के लिए किसी भी सीड को, वो मौजूद है हमारे पास। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि भाई सीड की जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं। सबसे पहली कंडीशन सीड के लिए ज़रूरी है हमारे पास क्या, वाटर, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर। तो हमारे पास मॉइस्चर कहाँ से मिल गया है, वाटर से मिल गया है। तो मतलब है कि जहाँ जहाँ पर वाटर है वो टेस्ट ट्यूब की मतलब एक कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब है कि टेस्ट ट्यूब 4 हमारे पास चली गई। दूसरी बात, हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी भी क्या होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब 2 में क्या, टेस्ट ट्यूब 3 में हमारे पास दिया हुआ ऑयल। ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीजन को पास होने नहीं देगा। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब 3 भी क्या होगा, हमारे पास निकल गई, स्केप आउट हो गई। पीछे क्या बचा हमारे पास, टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2 बचा। अब थर्ड हमारे पास जो कि लास्ट हमारे पास एक कंडीशन होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, वो होती है हमारे पास टेम्परेचर, जो कि होना चाहिए 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेस्ट ट्यूब 2 देखें वो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और टेस्ट ट्यूब 1 जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब 1 होना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए आपको दे दिया गया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आपको दे दिया गया है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट एमसीक्यूज, एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखे होंगे बेसिस लगे हमारे पास, एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। यहाँ पर भी हमारे पास थाइमाइन विद एडिनाइन एंड ग्वानाइन, सॉरी साइटोसाइन विद ग्वानाइन। अब सवाल क्या कर रहा है ज़रा गौर से, इन द डायग्राम हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेबल्ड एज, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे लेबल कर रहे हैं भाई,
हमारे पास जो आपने हमारे पास लेबल किया हुआ है, देखो ये वाला पार्ट 1 जो कि लाइन्स हमारे पास डॉटेड लाइन्स शो कर रही हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास कौन सी जो लाइन्स हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है, कौन सा बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आपको एक बात बताई गई होगी क्लास 9th के अंदर भी, उससे पहले भी, और मैट्रिक तक भी आपको ये बात बताई गई होगी, केमिस्ट्री के अंदर भी बात आपने काफ़ी दफ़ा बारहा आपको मालूम होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास बनती है वो कहता है हाइड्रोजन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बात तो चलो आपने डेफिनेशन है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे पास बनता है उसको आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो इनमें से कौन सा बॉन्ड जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है हमारे पास, बॉन्ड हमारे पास जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 1, ओनली 1 हमारे पास जो है जो कि डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। तो मतलब है कि ओनली 1 क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा ए शुड बी द आंसर, ओनली 1 शुड बी द आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास दे रहा है एक आपको फ्रिक्वेंसी टेबल दे रहा है, आपको उसको फ्रिक्वेंसी बतानी है पॉपुलेशन के बारे में। आपसे क्या कह रहा है, गिवन इज अ डेटा ऑफ हाइट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हाइट दी गई है, ऑफ सैंपल्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कुछ बंदे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन हमारे पास, इनके आपने क्या कर सैंपल दिया। अब ये हमारे पास डेटा दिया गया है, ठीक है, हाइट्स अलग अलग हमारे पास हाइट दी है सेंटीमीटर के अंदर। द क्लास बाउंड्री विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्लास बाउंड्री की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। आपको मैथ्स के अंदर आपने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आसान होगा, कोई मुश्किल बात नहीं होगी। 140 हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है 140.5 टू 147.5, मतलब है कि इनमें से हम वो काउंट करेंगे जो कि 140.5 से 147.5 तक आते हैं। हमारे पास काउंट करना शुरू करते हैं। 140 एक है जो कि नहीं आएगा इसके अंदर, तो इस अकॉर्डिंग टू हमारा जो पहली ऑप्शन है इसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन आएंगी, 144 एक आ गई, 148 नहीं आएगा, 149 नहीं आएगा, इस तरीके से आगे भी नहीं होगा। तो मीन से कि इसके अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन आ गई हमारे पास, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई वो 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रहा है भाई आपको, 148.5 से 155.5 तक, 148.5 तो 148.6 दिया भाई, ये आएगा, यस, एक ऑब्जर्वेशन ये हो गई। 149.5 आएगा, 2 हो गई। 151.9 आएगा, 3 हो गई। 152 आएगा, 4 हो गई। 153.7 आएगा, यस आएगा, ये हो गई 5। 155 आएगा, यस आएगा, ये हो गई 6। 155.5 भी आएगा, यस बिल्कुल आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 7। तो मतलब है कि हमारे पास 157 दिया हुआ है तो वो हमारे पास बड़ा है, तो हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर, इसके अंदर हो गए हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रहा है आपको भाई, दे रहा है आपको 156.5 से 163 तक। 157.9 यस आएगा, एक हो गई। 158.1 2 हो गई। 158.5 3 हो गई। 159.9 4 हो गई। 160 5 हो गई। 160.1 6 हो गई। 164 नहीं आ सकता, तो मेरे पास कितनी है इसके अंदर, थर्ड जो है हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कितनी है, उसमें है टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फिर हमारे पास आती है 164.5 से 171 तक। 164.5 के बाद हमारे पास क्या आता है 165.5 1, 166.9 2, 168.8 3। तो मतलब है कि लास्ट वाले जो हमारे पास है उसके अंदर कितनी है, उसके अंदर हमारे पास है 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए हमने क्या बोला भाई, आपको बताना ये है कि भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। इसकी 1 है, ए की 1 है, बी की 7 है, सी की 6 है और डी की 3 है। तो हमारे पास इसका हाईएस्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास 7, जो कि हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन बी को मेंशन कर लेंगे, ये हमारे पास तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये हमारे पास था आंसर। जो कि हमारे पास एटीपी जो हमने डिस्कस करा इस वीडियो के अंदर, मैट्रिक क्लास का एसएससी पार्ट 2 का क्लास मैट्रिक का जो हमारे पास बायोलॉजी का था एटीपी, उसको हमने डिस्कस करा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस तरीके से किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।